नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में अविरल। कानपुर के हैलेट अस्पताल में ब्लैक फंगस से ऑप्टिक न्यूराइटिस का पहला मरीज मिला है। अस्पताल के चिकित्सकों का दावा है कि ये देश भर में पहला केस है। इसमें मरीजों की आंखों की नसों में सूजन आ जाती है, नसों में खराबी आने लगती है और मरीज की आंखों की रोशनी तक चली जाती है। हैलेट में भर्ती मरीज के इलाज के साथ डॉक्टरों ने उस पर शोध भी शुरू कर दिया है। ऑप्टिक न्यूराइटिस मरीज आशीष, जिसकी उम्र 30 साल है और वो 15 दिन पहले हाईलाइट अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस पर क्या कहना है हाईलाइट नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर परवेज खान का, आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं हाईलाइट नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर परवेज खान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। तो जिस तरीके से देखा गया है कि ब्लैक फंगस के बाद में एक ऐसी बीमारी निकल करके सामने आई है जिससे ऑप्टी न्यूराइटिस कहा जा रहा है, तो सर ये किस तरीके की बीमारी है? क्या आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है ये पहली ऐसी बीमारी। एक्चुअली ऑप्टिक न्यूराइटिस तो पहले भी होते थे। ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब तो आंखों का नस होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं। हाँ, तो उसकी नसों में सूजन आना, ठीक है, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस पहले भी होता था। बहुत आराम हमारे पास पहले भी आते थे, लेकिन ये ब्लैक फंगस में ऑप्टिक न्यूराइटिस ये केस पहला है। और इसमें ये डिफरेंट इसलिए है कि अभी तक हमने पूरी लिटरेचर सर्च मारी पूरी वर्ल्ड में, कभी भी किसी भी केस में ब्लैक फंगस के केस में ऑप्टिक न्यूराइटिस मैंने ऑप्टिक नर्व में सूजन का केस कहीं रिपोर्टेड ही नहीं है आज तक। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं वो स्टेरॉइड देते हैं, मैंने हाई डोज इंटरवेनस स्टेरॉइड देते हैं। और मुकुर के केस में हम स्टेरॉइड दे नहीं सकते, तो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट है। ये हम लोग असमंजस में फंसे हैं कि हम इसको आगे कैसे। हाँ, क्योंकि सर देखा जा रहा है अमूमन कि ब्लैक फंगस में बताया जा रहा है स्टेरॉइड की वजह से ही होता था, तो इसका क्या मतलब शोध में क्या निकला हो कि मतलब किस तरीके से का इलाज होगा ये? देखिए, ब्लैक फंगस में जैसे मैंने कहा कि बहुत ही विचित्र मामला है। इंडिया में हाँ, और इस पहला वेव में नहीं था, इसी वेव में है। तो हमने कुछ क्वेश्चनर्स 50 से 60 पेशेंट जो हमारे पास आए हैं उसको कुछ क्वेश्चनर्स हमने मरीजों को किए कि देखने के लिए कि क्या स्पेशल वजह है कि इनमें हुआ और बाकी लोगों में नहीं हुआ। तो जो कॉमन चीजें इनमें हमने पाई कि एक तो सभी को कोविड हुआ था, ठीक है। दूसरा हमने पाया कि सभी लोग को डायबिटीज था, सबका शुगर बढ़ा हुआ था। तीसरा हमने पाया कि सभी लोग ने स्टीम दिया था, स्टीम भपारा का काफी मैंने सुबह शाम भपारा ले रहे थे, जिससे भी जो एक बैरियर होता है वो टूट जाता है, फंगस का ग्रोथ का चांसेस बढ़ जाता है। चौथा जो पाई हमने, इस सारे पेशेंट ने 3 या 4 हेवी एंटीबायोटिक 1 महीने से ज्यादा दिन तक खाया था। जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो जो बैक्टीरिया तो मरता है, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वही मर जाते हैं। तो उसके लिए वो मैदान एकदम खुला पड़ जाता है कि फंगस को ग्रो करने के लिए। तो ये 4 रीजन जो हमने आमतौर पे पाई सभी पेशेंट में जो कॉमन थे, तो ये वजह हो सकता है। तो सर अब इसका क्या उपचार निकल के कुछ सामने आया है? उपचार देखिए वही है जो पहले था, और बीमारी से देखिए अभी तक शायद 2 या 3 केस रिपोर्टेड है जो हमारे यहाँ से डेथ हुए हैं। बाकी सब डिस्चार्ज भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, और वो हम नई पद्धति से उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं जिससे आंख ना निकालना पड़े। क्योंकि आमतौर पे उपचार ये होता है कि आंख में इन्वॉल्व हो गए तो आंख निकाल दीजिए, और आप उसको, लेकिन आंख निकालने से क्या होता है कि जो आंख निकालने के बाद मरीज को अजीब तरह से मेंटल टेंशन में आ जा रहे हैं, माने वो अपनी शक्ल को किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि कम से कम इसकी जरूरत पड़े तो एक नई तरीके से हम लोग एक इंजेक्शन लगा रहे हैं। वही इंजेक्शन जो हम लोग नसों के थ्रू देते हैं वो आंख के पिछले हिस्से में रेट्रो लगा रहे हैं, फोटेशन भी। इसमें हम लोगों ने अच्छी खासी आंख में देखिए, हम लोग 50 पेशेंट लगभग हैं, सिर्फ 5 की आंख निकालनी पड़ी है, ठीक है। बाकी सारे पेशेंट की आंख हम लोग बचाने में संभव हुए हैं। तो इलाज तो हो रहा है और मेरे ख्याल से काफी सेटिस्फैक्टरी इलाज। तो इतना अलार्म होने की जरूरत, हो गया तो क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सही टाइम में हम लोग जी अभी कितने पेशेंट हैं ब्लैक फंगस के अपने हाईलाइट हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो कितने पेशेंट हैं? 46 पेशेंट्स हैं, 46। और ठीक होकर के कितने जा चुके हैं सर अभी तक? 6 लोग हम लोग डिस्चार्ज कर चुके हैं, ठीक है, और बाकी इन प्रोसेस है। 2-3 सीरियस है मामला, जिसका ब्रेन तक एक्चुअली जब पहुंच जाता है मामला तो थोड़ा मामला हाथ से निकलने का लगता है। तो 2-3 पेशेंट हैं जिसका ब्रेन। ऑप्टी न्यूराइटिस की बात कर रहे हैं, तो क्या ये ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक बीमारी है? जी नहीं, देखिए मैं अब क्या कह रहा था कि अब ब्लैक फंगस जो आम पे अभी तक का रिपोर्टिंग थी, उनकी नलियों में दौड़ता है,
उसके थ्रू ये जी। एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसकी वजह से आंखों की खून की नली ब्लॉक होती है। हाँ, तो वो आपको माने रोशनी चली जाती है। नसों में इसके दौड़ने का अभी तक का कोई प्रमाण नहीं मिला था, तो ये पहली बार ये मिला है कि नसों में भी ये नसों के थ्रू भी ये फैल रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो ब्रेन में जो जा रहा है, जो ब्रेन में जब ब्लैक फंगस के केस जा रहे हैं, तो ये पहला प्रमाण मिलता है कि ब्रेन में जो जा रहा है सिर्फ खून की नली से नहीं जा रहा है, बल्कि ये नसों के थ्रू भी ब्रेन में जा रहा है। तो ये खतरनाक ये नहीं है, बस ये है कि एक नया पद्धति चला कि देखिए प्रॉब्लम क्या है ब्लैक फंगस के साथ। ये महामारी से पहले फंगस हमने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी नहीं देखे थे। मैं आपको बताता हूँ, मैं 20 साल के कैरियर हो गया और पूरे हिंदुस्तान में 1 का केस आता था, पूरे दुनिया में 4 केस आते थे। और ये पहली बार है कि हमारे पास एकदम थोक में आ रहा है, पैंडेमिक हो गया, एपिडेमिक हो गया है कि किसी यहाँ 500 केस, किसी के 50, किसी के 60 केस है। तो ब्लैक फंगस के बारे में इतनी जानकारी हमें पहले कभी थी भी नहीं, और नई नई जानकारी हम खुद आती है। अब जो आगे लिटरेचर लिखा जाएगा उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल होगा। मतलब इस पे अपॉर्चुनिटी मान लीजिए कि ब्लैक फंगस के बारे में जितना जानकारी हम इंडियंस दे पाएंगे, उतना शायद किसी भी कंट्री के पास इतना डाटा नहीं होगा। तो इसी नजरिए में हमने ये केस रिपोर्ट किया है, अभी जर्नल में रिपोर्ट किया है कि ये ऑप्टिक नर्व जो कभी इन्वॉल्व नहीं होता था, जो ऑप्टिक नर्व वो भी अब ब्लैक फंगस से इन्वॉल्व होने लगा है। तो ये एक नया रिसर्च का एक मुद्दा बन जाएगा। तो सर, जो लोग अभी भी डर रहे हैं, ब्लैक फंगस से डर रहे हैं, कोरोना से डर रहे हैं, एक नया अभी आ गया है, तो क्या बचाव करने चाहिए? क्या सुझाव है आपका? हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, डरने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ, आप कोविड हो गया, ठीक है, हो गया। आप पहला बात तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप स्टेरॉइड ना ले, ठीक है। स्टेरॉइड डॉक्टर की सलाह के, स्टेरॉइड का डोजिंग भी होती है कि किस डोज में दिया जाए कि आपको फायदा पहुंचे, नुकसान कम से कम पहुंचे और आपकी बचाव भी हो जाए। तो बिना डॉक्टर के सलाह के ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बेसिस में आप अपना ट्रीटमेंट ना करें, नंबर 1। नंबर 2, आप एंटीबायोटिक्स जो खा रहे हैं वो भी जैसे ना कि व्हाट्सएप के बेसिस 1, 2, 3 एंटीबायोटिक, तो जो भी काम करें डॉक्टर के सलाह से करें, और सब एक लिमिटेड टाइम में करेंगे। तो देखिए, सब ट्रीटमेंट आप नेट में खोलिए, ट्रीटमेंट नेट में अवेलेबल है, अवेलेबल है। लेकिन डॉक्टर का रोल फिर क्या है? डॉक्टर का रोल ये होता है कि हमें पता है कि ये ट्रीटमेंट कब तक करनी है, किस डोज में करनी है, कब इसे बंद करनी है, कब इसे टेपर करनी है। तो डॉक्टर के सलाह के साथ करें। और जैसे कोई भी चीज एक्सेस में ना करें। जैसे मैंने आपको कहा कि भपारा का बीच में चढ़ा के भपारा से कोरोना वायरस मर जाता, तो उन्होंने ना सुबह शाम भपारा लेना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, बहुत सारे मीडिया में आ रहा था, कोई कुकर में वो लगा के अपने नाक में भपारा ले रहा है। तो कोई भी चीज अब एक्सेस कर देते हैं तो हो जाता है। और एक बार हो गया तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि इसमें आप मैंने कुछ नहीं बचा, अब मरना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा कि मोर देन 90% पेशेंट बच के जा रहे हैं। और ये छुआछूत वाली बीमारी भी नहीं है कि ब्लैक फंगस आपको हो गया तो घर में दूसरे को हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो अगर हो गया तो डॉक्टर के पास तुरंत, आपको शक भी हो, सबसे इम्पोर्टेंट कि जितना जल्दी हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट पहले देखिए साइनस में जाता है, नाकों के साइनस में जाता है। अगर उसी लेवल में अगर हमने साइनस को क्लियर कर दिया और एंटीबायोटिक चला दी, एम्फोटेरिसिन भी, तो आगे पहुंचना ही नहीं है। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेन है कि अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। अब मेजॉरिटी 99% पेशेंट को हम लोग बचा ले जाएंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और साफ सुथरा देखिए, हाइजीन का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे मौसम थोड़ा गड़बड़ होता है, जैसे उमस के सीजन में कोई भी बैक्टीरिया फंगस ज्यादा ग्रो करता है। तो इसमें हाइजीन का अपना हमेशा ख्याल रखें। हाइजीन का मतलब जो भी एक्सपोज पोर्शन होता है हमारा हाथ, हमारा मुंह, हमारा नाक, हमारा गला, ये गरारा करें, नाक को भी सफाई करें, मुंह का 4-5 बार हमने हाथ और मुंह धो ले। अगर आप एक्सपोज पोर्शन को हमेशा आप अपना धोते रह रहे हैं साबुन से, तो ये जो बैक्टीरिया या फंगस, उसके चांसेस इन्फेक्शन के बहुत ही कम जाते हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें। बाकी और कोई खास जरूरत नहीं होती है। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आप हाइजीन मेंटेन करेंगे, डॉक्टर के एडवाइस में चलेंगे। अगर हो जाए तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेंगे। तो मेरे ख्याल जरूरत नहीं है अलार्मिंग होने की कि आपकी इससे मृत्यु हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी अहम जानकारी दी। थैंक यू।